हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिफाली कुमारी। मैं आज एक नया टॉपिक को लेकर डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कि ये हमारा जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल, जितने भी गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम हैं, और जहाँ तक कि ये भी यूपीएससी के लिए भी ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन सारे एग्ज़ाम को लेके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है ये कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर के बारे में तो सबको जानते हैं, और फिर सबको जानते हैं कि एक वर्ष में कितना दिन होता है। हम लोग एक बचपन से पढ़ते हुए आए, एक बचपन से सब कोई जानता है। ठीक है कि एक लीप वर्ष में भी कितना दिन होता है। ठीक है, तो फिर चलिए यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग तो जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप ईयर्स में 366 दिन। और ये भी जानते हैं कि जिस साल जो लीप ईयर आता है तो उस साल का हमारा जो फरवरी का महीना होता है 28 दिन के बजाय 29 दिन का हो जाता है दोस्तों। तो ये 29 दिन का क्यों हो जाता है, तो चलिए इस विषय में जानते हैं 29 दिन का क्यों हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक वर्ष में होता है 365 दिन। 365 दिन और 6 घंटे होते हैं दोस्तों। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, तो ये 6 घंटे तो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये 6 घंटे जो बच गए हमारे, तो ये 4 साल बाद तो 24 घंटे हो जाएंगे। तो ये हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा जो होता है, तो ये हमारे एक दिन पूरा कंप्लीट करता है, एक दिन होता है पूरा। ठीक है, तो ये इसीलिए लीप वर्ष जो आता है हर एक 4 वर्ष में आता है और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए 366 दिन का हो जाता है ये लीप वर्ष दोस्तों, इसलिए। ठीक है, और फिर जैसे हम लोग जानते हैं एक वर्ष में 12 महीने होते हैं दोस्तों, तो ये जनवरी तो 31 दिन का हो जाता है, तो बचता है और सारे जितने भी महीने हैं 30 31 ऐसे करके हैं, तो ये हमारा फरवरी ही बचता है, जो कि हमारा 28 दिन का होता है, 30 दिन से कम होता है दोस्तों। इसीलिए हम लोग जो जिस साल लीप वर्ष आता है ना, तो वो उस साल ये फरवरी के दिन एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि फरवरी का ये दिन जो 29 दिन क्यों हो जाता है लीप वर्ष के साल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये बहुत आसान था। ठीक है, अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि कोई भी, जैसे हमारे हिस्ट्री में मतलब बीते हुए समय में जितने भी इवेंट्स हुए हैं या कुछ भी, मतलब कि अभी 2021 चल रहा है। ठीक है, तो इसके पहले हमारा था 1948 1950। ठीक है, 2000 के पहले था, तो सपोज दैट मान के चलिए कि 15 अगस्त 1947 या कोई भी डेट ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था, उस दिन 15 तारीख के दिन कौन सा दिन था, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आज स्टार्ट करते हैं कि कोई भी हम लोग मतलब ये डेट जो हुआ है उस दिन हम लोग कैसे निकालेंगे, उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए जैसे निकालना है, उसके पहले हम लोग को एक बात, उसके पहले हम लोग को कोड, महीने का कोड होता है, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान है, हर कोई याद रख लेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल है ना, तो कितने कितने का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर याद रखते हैं। तो चलिए क्यों ना एक महीने का कोड याद रख लें ये, क्योंकि हमारे आने वाले ये कोई भी एग्ज़ाम जो दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फालतू चीज़ याद रखने से बेटर होता है ना, कुछ अच्छा से याद रखा जाए। तो चलिए याद रखते हैं। ठीक है, ये महीने का कोड होता है सामान्य वर्ष का ये, और एक लेते हैं लीप वर्ष का। ठीक है, तो इसका ये
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दोस्तों ये हो गया। यहाँ पे मई, तो ये महीने का कोड होता है जनवरी का एक दोस्तों इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, 144, 025, 036, 146, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों 144 जो कि ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, ये 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये 36 है तो ये 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो ऐसे याद रखना है। तो 12 महीने हैं तो 12 महीने का शुरू में 12 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐसे पर बहुत ही आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं। चलिए 144, 025, 036, 146। ठीक है, ये हमारा हो गया कोई भी जनरल वर्ष हो गया सामान्य वर्ष का। ठीक है, तो फिर ये और ये हमारा अधिवर्ष का भी चले ले लेते हैं। मतलब कि अधिवर्ष को ही हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं दोस्तों, जो कि हमारा यूपीएससी का लैंग्वेज है ना। तो यूपीएससी के लिए हमारा ये यूपीएससी बोर्ड जो है ना, ये अधिवर्ष ज़्यादा ये इस वर्ड को ज़्यादा यूज करती है। ठीक है, इसी को हम लोग लीप वर्ष भी बोलते हैं, इसीलिए अधिवर्ष इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो ये है दोस्तों, लीप वर्ष में ये हो जाता है ना जनवरी में, ये यहाँ पे एक की जगह पे, जैसे कि सामान्य वर्ष में 1 है महीने का कोड, तो यहाँ पे लीप वर्ष में यहाँ पे 1 की जगह 0 हो जाता है और 4 की जगह पे 3 हो जाता है और बाद बाकी सारा समान होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। बस इतना याद रखना है, 144, 022, 036, 146। यदि ये याद रहता है तो हम लोग कोई भी तारीख, मतलब उस दिन कौन सा डेट था, मतलब दिन था, सॉरी कौन सा दिन था, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ले लेते हैं 15 अगस्त को ही ले लेते हैं 1947। ठीक है दोस्तों, ये ले लेते हैं, या तो कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखते हैं, सबसे पहले बनाने का ये ट्रिक है, ये बहुत आसान है। तो सबसे पहले तारीख लिखते हैं, तो यहाँ पे है ना 15 तारीख, तो यहाँ पे 15 लिखे दोस्तों। ठीक है, और ये लिखते हैं महीने का कोड दोस्तों, ये महीने का कोड है, तो ये हमारा अगस्त का दोस्तों। अभी हम लोग ये किए 144, 025, 036, 146 दोस्तों, ये 12 है, तो 12 महीना का कोड है। ठीक है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है दोस्तों। लीप वर्ष के लिए हम लोग जो 4 से डिवाइड, लीप वर्ष ये जान लेते हैं कि कैसे जानेंगे कि वो लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये लीप वर्ष जो होता है ना, तो वो हम लोग का 4 से जो कोई भी वो, जैसे कि कोई भी वर्ष है जो हम लोग का 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है और जो शेषफल होता है वो 0 आता है दोस्तों, तो वो हमारा सामान्य वर्ष हो जाता है। ठीक है, और जो वर्ष को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और हम लोग का शेषफल 0 नहीं आता है, तो वो हम लोग का सामान्य वर्ष हो जाता है। ये सबसे आसान भाषा है। ठीक है, तो चलिए महीने का कोड दोस्तों, ये अगस्त का कोड है ना, तो ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोस्तों, ये हमारा हो गया अगस्त का कोड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लिए। ठीक है, और तीसरा दोस्तों
वर्ष का अंतिम 2 अंक। दोस्तों वर्ष का जो अंतिम 2 अंक है ये हमारा 1947 वर्ष है ना, तो ये हमारा 2 अंक लिखे दोस्तों, ये हमारा 47 यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, फिर लिखते हैं वर्ष का अंतिम 2 अंक डिवाइडेड बाय 4। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग जैसे कि 47 है, 47 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हम लोग का जितना आएगा दोस्तों, जैसे कि ये 4 से भाग दिए 47 को दोस्तों। ठीक है, 12 44 3, तो ये हम लोग नहीं लिखते, ये हम लोग का जितना आया 11, इसी को लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, 11 को, तो ये हम लोग यहाँ पे 11 लिख दिए। ठीक है, जितना सारा है इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16। ठीक है, तो 1 बच गया, मतलब 1, इसके बाद 1 4 1 5 1 6, 6 और 1 है तो ये 7 दोस्तों, ये हमारा 76 हो गया। ठीक है, 76 हो गया, तो ये हमारा ये निकला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितना 7 दिन होता है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। इसको जो हम लोग का जोड़ के आया ना, इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये एक बार में तो ये 7 कट गया दोस्तों, जो कि हमारा शेषफल 6 बचा। ठीक है, ये हमारा हो गया शेषफल। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इसको हम लोग कैसे, कौन सा दिन को हम लोग कहाँ से, कौन सा दिन से हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, हम लोग रविवार से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। ठीक है दोस्तों, रविवार से ना हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला दिन हो गया, सोमवार दूसरा, ये मंगल तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग 0 भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हम लोग जो डिवाइड किए, ये 7 को जो हम लोग, ये 76 को जो हम लोग डिवाइड किए थे दोस्तों। ठीक है, 76 को हम लोग 7 से डिवाइड किए थे दोस्तों, तो हम लोग का ये शेषफल जो 6 आया था ना, तो 6 को हम लोग यहाँ पे दिन में काउंट करते हैं दोस्तों। ये 6 जो शेषफल आया, तो ये हमारा कौन सा दिन था, ये शुक्रवार था। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा ये 15 अगस्त 1947 के दिन का शुक्रवार था दोस्तों। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, यही इसी मेथड को अपनाते हुए ना आप सारे जितने भी निकालना चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं, जिससे आप लोग को और पूरा क्लियर हो जाए। अब निकालते हैं, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, 12 अप्रैल 1913। ठीक है दोस्तों, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वही वाला मेथड रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे तारीख, तारीख हमारा है 12 और महीने का कोड, ठीक है दोस्तों, महीने का कोड जैसे कि हम लोग पिछले 12 में देखे 144 025 036 146 दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा महीना है, अप्रैल है। ठीक है, तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल का ये कोड है तो 0 है। ठीक है, इसको हम लोग 0 ले लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर लेते हैं वही जो पिछले बार हम मेथड में अपनाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ष का अंतिम 2 अंक, ठीक है, वर्ष का अंतिम 2 अंक दोस्तों क्या है, हमारा 1913 है, तो ये लास्ट 2 डिजिट है जो ये हमारा 13 है। ठीक है, तो और पिछले वाला में क्या किए थे, याद कीजिए, वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखे थे दोस्तों, और क्या किए थे, 4 से डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए थे, जैसे तो जो भागफल आया था उसी को हम लोग फिर लिखे थे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 13 है। ठीक है, लास्ट डिजिट 13 है और 4 से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा जो आएगा, तो भागफल हमारा 3 आएगा।
ठीक है। जो शेषफल एक बचेगा तो उसको जाने दीजिए, उसको नहीं लिखते। ये जो भागफल आया 3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिखे, इसको सबको जोड़ देंगे, ठीक है। सबको जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा, ये 2 3 5 5 3 8, ठीक है दोस्तों। 1 2 ये हमारा 2, ठीक है। तो चलिए इस जो ये आया 28, पिछले वाला में याद कीजिए क्या किए थे, इसको हम लोग फिर से 7 से डिवाइड कर दिए थे, सर ये 28, तो ये हमारा आ गया 4 7 चौक 28 दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग का शेषफल आ गया 0, ठीक है। यदि शेषफल 0 आया तो पिछले वाला में हम लोग देखे थे कि दिन का शुरुआत ये जो होता है, कोई भी दिन उस रविवार से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं। ये पहला दिन होता है सोमवार, ये दूसरा दिन होता है मंगलवार जो होता है, ये तीसरा दिन होता है बुधवार होता है, ये चौथा, गुरुवार होता है पांचवा, शुक्रवार होता है छठा, और शनिवार होता है दोस्तों 7वां, ठीक है। यदि शेषफल हम लोग का 0 आया तो इसको हम लोग 0 भी लेते हैं शनिवार को ही, ठीक है। तो ये हमारा उस दिन कौन सा दिन था दोस्तों, 12 अप्रैल 1913 का दिन था हम लोग का शनिवार, ठीक है। तो ये हम लोग का शनिवार था, ठीक है। ये हम लोग निकाल दिए। उसके बाद फिर ये तो हो गया, ये 2000 के पहले 1900 से 1999 तक का ये का समय था, 2000 के पहले का था दोस्तों। यदि हम लोग के पास यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये 2000 के बाद का कोई भी दिन निकालने के लिए दे दिया जाता है, तो उसके लिए भी यही मेथड रहेगा दोस्तों, पर वो और एक भी निकाल के देख देते हैं, ठीक है। जैसे कि निकालते हैं हम लोग 25 मार्च 2016 का निकालते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी डेट ले सकते हैं, मेथड वही रहेगा। तो चलिए वही मेथड रहेगा। सबसे पहले तारीख लिखते हैं, डेट, हम लोग का डेट है 25, ठीक है। और महीने का कोड है हमारा, ये मार्च का दोस्तों, ये मार्च का है 140, तो ये हम लोग का मार्च का कोड हो गया। तो ये हमारा 4, ठीक है। वर्ष का अंतिम 2 अंक दोस्तों, ये है कितना, अंतिम 2 अंक कितना है दोस्तों, 16 है, ठीक है। तो इसको हम लोग 16 लिखें, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या किए थे, जो पिछले वाला में क्या किए थे दोस्तों, याद कीजिए। वर्ष का अंतिम 2 अंक जो था, ठीक है, उसको हम लोग 4 से डिवाइड किए थे, ठीक है। और जो भागफल आया था उसको हम लोग यहाँ पे लिखे थे, तो ठीक है। तो 16 का ये जो 4 से भाग देंगे तो ये हमारा 0 आता है, तो ये हम लोग मतलब ये भागफल 4, सॉरी ये 4 आया, तो ये 4 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मतलब सारा चीज़ को सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। 5 4 9 9 6 15 15 और 4 19 हो गया, 2 1 3 3 और 1 4 दोस्तों, ठीक है। 4 हो गया हमारा, तो 4 हो गया, तो इसको हम लोग फिर 7 से डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया। इसको ये तो हम लोग का ये पिछले वाला में क्या किए थे कि 2000 से पहले जितना भी था, 2019 जितना मतलब सॉरी 1900 निकाले थे 1947 का, तो उसमें क्या किए थे, जो शेषफल आता था वही हम लोग का दिन हो जाता था। लेकिन इसमें जो है 2000, ये 2016 है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल 0 आया, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 माइनस कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 0 जो है, जैसा कि हम लोग ये जैसे था 0 जो था दोस्तों हम लोग का, यदि शेषफल 0 आता है तो उसके लिए हम लोग शनिवार को ही लिए थे, ठीक है।
तो शनिवार में एक दिन माइनस कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा शुक्रवार हो जाएगा ना। तो उस दिन जो था हमारा ये शुक्रवार था, ठीक है। जो ये 25 मार्च 2016 के दिन हम लोग का शुक्रवार था, ठीक है। इसमें बस एक चीज़ अलग हो गया, जो कि ये हमारा है, एक दिन इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये बहुत ही ये होगा, लाभदायक होगा आप लोग के लिए, ठीक है। ये ले लेते हैं दोस्तों 1800 से, मान के लेते हैं 1899, ठीक है। और ले लेते हैं 1899 से लेके ये यहाँ से 1900 ले लेते हैं, 1900 से 1999 तक, ठीक है। और इसमें ले लेते हैं 2000 से 2100 तक दोस्तों, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिए। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो निकाले 15 अगस्त 1947 के दिन, और जो लास्ट में हम लोग का शेषफल आता था दोस्तों, तो वही हम लोग का दिन हो जाता था, ठीक है। और जो हम लोग का 1800 मतलब 1900 के पहले यहाँ पे क्या करते हैं ना, शेषफल जो होता है दोस्तों, जो हम लोग 7 से मतलब डिवाइड करके जो हम लोग का शेषफल आता था ना, तो वो हम लोग का दिन होता था ना। तो यहाँ पे शेषफल में हम लोग 2 जोड़ देंगे दोस्तों, तब वो हम लोग का वो दिन आएगा, ठीक है। और इसमें जो होता है 2000 से इसके लिए जो ये होता है ना, शेषफल में -1 कर देते हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग याद रखने का एक तरीका अपना सकते हैं, एक टेक्निक लगा सकते हैं, जैसे कि ये हम लोग का 1999 हो गया दोस्तों, ठीक है। 1999 को अभी हम लोग मान के चलिए, अभी जितने भी ये हैं यूपीएससी का तैयारी करते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस का जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो सबका जन्मदिन 1900 मतलब 2000 के पहले ही हुआ होगा। तो मान के चलिए कि ये हम लोग ले लेते हैं, मतलब इसको हम लोग अपना मान लेते हैं, ठीक है। कि चलिए चलो ये हम लोग का अपना है, ठीक है। इसको हम लोग कोई किसी से लेना देना नहीं, ठीक है। जो ये हम लोग का हो गया दोस्तों 2000, मतलब 2000 के बाद 2100, ठीक है। तो अब सब अभी तो सब कोई यंग है, तो थोड़े दिन बाद तो आप लोग शादी कीजिएगा तो बच्चे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक माइनस कर देंगे, जो बच्चे आएंगे तो उसके लिए हम लोग एक माइनस कर देते हैं। ये हम लोग याद रखने का बस ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। और जो हम लोग का ये है 1899 तक में, मतलब 1900 के पहले, 1900 के पहले हम लोग का दादाजी का जन्म हुआ होगा, दादाजी नानाजी जितने भी हैं, तो उन लोगों का जन्म हुआ होगा ना दोस्तों, तो वो लोग को +2 जोड़ देते हैं, ठीक है। वो लोग को और जोड़ देंगे, वो लोग और ज़्यादा दिन जिएगा, इसलिए हम लोग +2 ये जोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका ये हुआ। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। मेथड वही रहेगा, लेकिन एक क्लियर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये ले लेते हैं 18 फरवरी ले लेते हैं 1850, ठीक है। इस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। ये ले लेते हैं, तो वही रहेगा मेथड, डेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग 18 है, मंथ का डिजिट ये मतलब लास्ट डिजिट है 50, सॉरी ये पहले ये महीने का कोड हम लोग का फरवरी का होता है दोस्तों 4, ठीक है। फरवरी का 4 होता है, ये हम लोग का रिवर्स तो नहीं है, 4 4 16 2 5 6 4 24 1 0, ये रिवर्स नहीं है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग ले लेते हैं वर्ष काउंटिंग 2, ठीक है। नहीं, पहले लेते हैं ये कोड लेते हैं महीने का कोड, ठीक है।
महीने का कोड हम लोग का फरवरी का होता है 4, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट है हम लोग का 50, ठीक है दोस्तों। और क्या किए थे, 50 जो था मतलब लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड किए थे दोस्तों। तो ये हम लोग का हो गया 4 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 12, तो ये 12 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 8 4 12, 12 2 14, हासिल 1, 8 5 4 1 और 5 6, 6 1 7, 7 और 1 8, ठीक है। ये 8 हो गया। इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 12 7 84 हो गया, ठीक है। शेष पर 0 आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है ना, शनिवार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दादाजी के समय में, ठीक है, ये 0 में हम लोग 0 आया, 0 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 जोड़ देंगे तो हम लोग का 2 ही तो आया। तो ये हम लोग का दिन स्टार्ट होता है रविवार से, रविवार पहला दिन सोमवार, तो ये हम लोग का सोमवार था दोस्तों, ठीक है। ये 1850 के दिन था ना, ये 18 तारीख को, तो ये हमारा सोमवार का दिन था। ये जो था 18 तारीख के दिन ये सोमवार था दोस्तों, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे, लास्ट थोड़ा सा बचा है ये दोस्तों। जैसे कि और एक चीज़ है इसमें कि ये जो होता है, जैसे कि कोई भी जनरल ये ईयर है, ठीक है, सामान्य वर्ष, जैसे 2016, ये तो हमारा लीप वर्ष हो गया, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी 2016 को, ठीक है, जो दिन था दोस्तों, तो वो हमारा 31 दिसंबर का जो दिन होगा ना, उसी साल 2016 दिसंबर का जो दिन होगा ना दोस्तों, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि 1 जनवरी 2016 के दिन रविवार था, ठीक है, तो वही 31 दिसंबर 2016 का जो दिन होगा ना, तो वो हम लोग का हो जाएगा सोमवार। जो यदि उस दिन रविवार था 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को हमारा सोमवार हो जाएगा। ये हम लोग का ये लीप वर्ष में होता है, ठीक है। और यही हमारा सामान्य वर्ष में, जैसे कि ये कोई भी सा भी ले लेते हैं, जैसे 2013 14 कुछ भी, ठीक है। 2013 में ये तो हम लोग का जनरल वर्ष हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि 2019 को लेते हैं, तो लीप वर्ष नहीं है, तो मान के चलिए 1 जनवरी 2019 के दिन, या तो अभी मान लेते हैं 2021 को ही लेके चलते हैं। 2021 के दिन, जैसे 1 जनवरी 2021 के दिन दोस्तों, मान के चलिए कि बुधवार था, ठीक है। तो वही 1 दिसंबर जो 2021 का जो आएगा, जो आने वाले समय में 31 दिसंबर 2021 को, तो हम लोग का दोस्तों क्या हो जाएगा, उस दिन बुध ही रहेगा, ठीक है। और यही लीप वर्ष में जो होता है ना, एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों। और दूसरा छोटा सा है कि जैसे ये निकालते हैं हम लोग कि बहुत ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा साल होता है जो कि आने वाले समय में बहुत रिपीट करता है। तो ये चलिए ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा साल आने वाले में रिपीट करेगा, उस साल का कैलेंडर समान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जानने का सबसे आसान तरीका दोस्तों, ठीक है, जैसे कि वर्ष का जो अंतिम 2 अंक रहेगा ना दोस्तों, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग का शेषफल यदि हम लोग का 0 आता है दोस्तों, मान के चलिए कि 2012, ठीक है दोस्तों, 2012, तो हम लोग का 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है कि ये 4 से तो पूरा डिवाइड हो गया, तो शेषफल 0 आया। तो इसमें क्या करते हैं ना दोस्तों, 0 यदि शेषफल आया तो इसमें हम लोग 28 वर्ष जोड़ देते हैं, ठीक है। 28 वर्ष बाद जो होगा ना, तो उस साल का कैलेंडर जो होगा ना,
तो ये 2012 का कैलेंडर के इक्वल ही होगा। उस दिन सब कुछ उस साल ना सारा कैलेंडर एकदम समान होगा, ठीक है। तो चलिए 2012 में 28 जोड़ देंगे दोस्तों, 2012 में 28 जोड़ देते हैं तो 4। दोस्तों 2040 का जो वर्ष होगा ना, आने वाले 2040 में, तो उस साल का कैलेंडर होगा और 2012 का जो कैलेंडर होगा ना ये इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही यदि ये शेष दो वर्ष का अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल यदि हम लोग का 1 आता है ना दोस्तों, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग प्लस 6 वर्ष जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का एक कौन सा वर्ष में आएगा, जैसे 2013 में, ठीक है, 2013 में एक शेष आता है ना, 4 तिया 12, एक आया शेष, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 6 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये होगा ना 2019 का जो कैलेंडर होगा ना दोस्तों, ये 2013 की कैलेंडर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हम लोग भी समझ गए। जैसे शेषफल यदि 2 या 3 आता है दोस्तों, तो उसमें हम लोग 11 वर्ष जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 11 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 3 को बाद में देख लेते हैं, ये 2 को जो करते हैं ना, ये 2 शेष आता है, तो शेष लोग कौन सा आएगा, मान के चलिए 2018, ठीक है। 2018 में शेषफल 2 आएगा, 4 × 16 2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना 11 वर्ष जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का 2029 का जो ये वर्ष होगा ना, तो ये हम लोग का 2029 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही ले लेते हैं, इसमें भी यदि शेष 3 आता है तो उस साल भी हम लोग 11 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं 2015, यदि लेते हैं तो शेषफल तो हम लोग का 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आएगा ना, 4 × 12, तो शेषफल 3 आएगा, तो इसमें हम लोग भी 11 जोड़ देते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 6 2, मतलब कि 2026 का जो कैलेंडर होगा ना दोस्तों, ये 2026 का कैलेंडर और 2015 का कैलेंडर एक समान होगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। और हम लोग और एक छोटा सा कि जैसे ये लीप वर्ष हम लोग कैसे जानेंगे, शताब्दी, ठीक है। ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। ये चलिए, ये शताब्दी होता है ना, शताब्दी जो होता है इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे। यदि हम लोग का शेषफल आएगा, यदि 0 आता है हम लोग का शेषफल, तो वो हम लोग का होगा शताब्दी होगा दोस्तों, ठीक है, वो हम लोग का शताब्दी होगा। और लीप वर्ष में क्या करते हैं ना, लीप वर्ष में हम लोग कोई सभी ये वर्ष लेते हैं, जैसे 2016, ठीक है, ये 2016 ये हम लोग का लीप वर्ष हुआ, ये हम लोग का शताब्दी नहीं हुआ। शताब्दी को हम लोग 400 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का ये सेशन समाप्त हुआ, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं तक, और आने वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, इस कोरोना से बचें, एक दूसरे का हेल्प करें, ठीक है, जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें और कोरोना से जीतने का, ये कोरोना को हराने की कोशिश करें। ओके।